चलो दोस्तों, सम नंबर 9, find the correlation coefficient between the yearly per capita income and the price index of the people of 6 different cities from the following data. 6 cities दिए हुए A B C D E F एंड ईयरली पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जिसका बोलते हैं, वो आपको दी गई है 32,000, 29, 40, 36, 30 एंड 39,000. प्राइस इंडेक्स, इनकम ज्यादा होगी तो वहां पर इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो सकता है, तो प्राइस इंडेक्स आपको दिया गया है. अब एक्स एंड वाई का मैंने मीन फाइंड किया, तो एक्स बार मिल रहा है 34,333.33 एंड वाई बार इक्वल टू 163.33. मतलब पॉइंट में आया. तो हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी होगी? यूवी वाली मेथड. कौन सी? यूवी वाली मेथड. अब यू कितना लेंगे, तो कितना माइनस करना चाहिए इनमें से मुझे? तो देखो, सबसे पहले तो पीछे कॉमन 30 दिख रहे सभी में, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी वैल्यू में यहां पर मतलब माइनस करूंगा उसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, ताकि नंबर कैसा हो जाए? स्मॉल हो जाए. तो फिर यहां पर भी मुझे v के लिए कोई अज्यूम करना पड़ेगा ना मीन. तो 34,333 के नजदीक का कोई आप अज्यूम कर सकते हो. 35,000 भी ले सकते हो, 30,000 भी ले सकते हो, 32,000, 33,000 कुछ भी माइनस कर सकते हो. क्या करना चाहिए? 35 करो, वो इजी रहेगा. तो क्या करेंगे? u इक्वल टू x माइनस 35,000. तो देखो 32,000 माइनस 35,000 कितना आया? -3,000. और सवाल है कि अगर मैं -3,000 लिखूंगा तो उसका स्क्वायर तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा. तो एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं. क्या रीजन है? पीछे देखो 30 दिख रहे सभी में, तो अब वैल्यू स्मॉल हो गई. 32,000 माइनस 35 यानी -3,000 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर इज -3. समझ में आया? कर सकते हैं. कोरिलेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं. आंसर में कोई फर्क पड़ता नहीं है. चलो 29,000 माइनस 35,000 कितना आएगा? -6,000 डिवाइड बाई 1000 तो कितना आ गया ये? -6. चलो आगे कितना आएगा ये? +5. 36,000 में से 35,000, 1000 डिवाइड बाई 1000 +1. 30 में से 35 जाएगा -5. 39 में से 35 जाएगा +4. इजी? समझ में आया क्यों किया? अगर मान लो कि यहां पर एक एक जीरो कम होता तो मैं 100 से डिवाइड करता, फिर पीछे एक ही जीरो होता तो 10 से डिवाइड करता. आप नहीं करोगे तो भी आंसर पर 100 तो या 3000 का स्क्वायर करोगे बहुत बड़ी अमाउंट आएगी. चलो बी में क्या करेंगे? 163 पॉइंट है. देखो पीछे देखो, सबके पीछे एक जीरो दिख रहा है. यहाँ देखो वाई में 0 0 0 0 0 0, मतलब सभी को 10 से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. तो यहां पर भी ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए कि जिसके पीछे जीरो आ रहा, तो 160 लेंगे. कितना लेंगे? तो y माइनस 160 डिवाइड बाई 10. चलो करो. 120 माइनस 160 कितना होगा? -40. डिवाइड बाई 10 करोगे तो वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, -4. चलो नेक्स्ट बोलो. -6 नेक्स्ट, +9 नेक्स्ट, +2 नेक्स्ट, -5 नेक्स्ट, +6. क्लियर? अब u स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 4 का स्क्वायर होगा 16. माइनस होगा तो भी स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाता है? प्लस. यानी -5 का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाता है. सेम वे वी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का होगा 36, 9 का हो गया 81, 2 का स्क्वायर 4, -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36. अब यूवी, यू इंटू वी. ध्यान रखना, अगर एक माइनस होगा दोनों में से तो आंसर माइनस में आएगा. दोनों माइनस होगा तो यूवी क्या बन जाएगा? प्लस. -3 इंटू -4, दोनों ही माइनस है. -3 -4 +4 हो जाएगा 12. -6 इंटू -6 +36. 5 इंटू 9 45. 1 इंटू 2 2. -5 इंटू -5 25. 4 इंटू 6 24. चलो u v u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u v, इसका टोटल करो. कौन सा? u -4. चेक करना दोस्तों एक बार. -4 है, -4 राइट है. ओके, ध्यान से करो बेटा. चलो v
+2 चेक करो एक बार फिर से, u स्क्वायर 112, v स्क्वायर 198, चेक करते हैं जना 198 सही है ना, एंड यूवी लास्ट 144, यूवी चेक करो एक बार, 144। अब तो कुछ नया है नहीं इसमें, जो पहले फॉर्मूला हमने यूज किया था, R इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। एन था 6, सिग्मा यूवी 144, सिग्मा यू -4, सिग्मा वी +2 अपॉन अंडर रूट 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 112 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। सिक्स इंटू 112 माइनस सिग्मा यूज होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू सिग्मा वी स्क्वायर 198 माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर। चलो 6 इंटू 144 864। अब देखो -4 इंटू 2 कितना हो गया -8, और बाहर माइनस है तो क्या हो गया ये +8 अपॉन 112 इंटू 6 672 माइनस, अब देखो पहले -4 का स्क्वायर क्या हो गया बराबर, डायरेक्ट बाहर माइनस है तो प्लस नहीं करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, बाहर माइनस है तो -16 इंटू 6 इंटू 198 1188 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 864 प्लस 8 872 अपॉन 672 माइनस 16 656 इंटू 1188 माइनस 4 1184, तो 872 अपॉन 656 इंटू 1184 इक्वल टू, दबा के फिर रूट प्रेस करो, कितना है 881.31 डिवाइड करो 0.999, ओके, ये आपका आंसर। ओके चलो सम नंबर 11, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन यील्ड ऑफ कॉर्न इन अ रूरल एरिया, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन क्विंटल एंड यील्ड ऑफ कॉर्न पर हेक्टर इन क्विंटल। तो फर्टिलाइजर्स है इन क्विंटल 1.5, 2.1, 0.9, 1.8, 1.1 एंड 1.2। Y is मतलब yield of corn 60, 95, 50, 75, 45 एंड 75। आपने इसका टोटल पहले से मुझे करके बता रखा है, ये 8.6 आया, ये 400 आया, x बार कितना होगा 8.6 डिवाइड बाय n, n यानी 6, 1 2 3 4 5 6 1.43 एंड y बार इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 6 66.67। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यूवी वाली मेथड। अब u कितना लेंगे देखो पहले तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सब में 1 डिजिट है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो एक तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहली चीज। दूसरा x में से मैं माइनस कितना करूं, तो 1.43 है मेरा मीन, मैं 1.4 कर सकता हूं, 1.5 भी कर सकता हूं, 1.4 यानी 1.40 हुआ, कितना हुआ 1.40। अब 1.5 लोगे तो 1.50 कहलाएगा, वो कितना माइनस करना है 1.50 ले लेते,
पहले 1.4 लिया हुआ है आप लोगों ने, नहीं लिया है, तो 1.5 ले लेता हूं। चलो अब देखो 1.5 माइनस 1.5 जीरो हो गया, इंटू 10 यानी ये हो गया 0। 2.1 माइनस 1.5 कितना होगा 0.6, इंटू 10 करोगे तो कितना हो गया ये 6। अब देखा जाए, सुनो, मैंने बाहर पहले से 10 रख दिया है, मल्टीप्लाई हो रहा है 10, मतलब ये भी अब 0.9 नहीं है, कितना है 9 है, और ये 1.5 नहीं है, कितना हो गया 15 हो गया। तो 9 माइनस 15 करोगे तो डायरेक्ट -6 मिल जाएगा। नहीं समझे? फिर से देखो, 0.9 में से 1.5 माइनस करो, जो आंसर आया इसको इंटू 10 बताओ, आ गया। चलो यहां पे 1.8 माइनस 1.5 कितना होगा 0.3 इंटू 10, आंसर 3। अगर ऐसा नहीं करने से 18 माइनस 15 कर दोगे तो भी 3 मिल जाएगा, बाहर 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले से। 1.1 माइनस 1.5 सॉरी, तो माइनस 0.4 इंटू 10 माइनस 4 एंड 12 माइनस 15 माइनस 3। बोलो समझ में आया सोनिया पांडे? v इक्वल टू ये 66.67 है। अब ये जरा y भी देखो, लास्ट डिजिट क्या है सभी का 0 5 0 5 5 5, मतलब इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। x माइनस क्या माइनस करना चाहिए, 65 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो, 70 लेना है, x माइनस 70। चलो 60 माइनस 70 -10 डिवाइड बाई 5 -2। चलो करो आगे, 95 माइनस 70 प्लस 25 आएगा, डिवाइड बाई 5 प्लस 5। 50 माइनस 70 -20 डिवाइड बाई 5 -4। 75 माइनस 70 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 यानी 1। 45 माइनस 70 डिवाइड बाई 5 -5। हाँ सॉरी, ये x की जगह y है। चलो 75 माइनस 70 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 यानी 1, राइट। अब तो सिंपल समझो, पहले करते आए भाई। u स्क्वायर 0 का स्क्वायर होगा 0, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, और प्लस का तो प्लस ही रहेगा। v स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 का 16, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 का 25, 1 का स्क्वायर 1। u भी एक अगर माइनस होगा u और v दोनों में से तो माइनस, दोनों माइनस तो प्लस, u इंटू वी 0 इंटू -2 0, 6 इंटू 5 30, -6 -4 प्लस 24, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू -5 20, -3 इंटू 1 -3। टोटल करो u v u स्क्वायर एंड uv। uv का टोटल करो तो ध्यान रखना है ये -3 है, इसे माइनस करना है। चलो u का टोटल बोलो, ये -4, v का -4 दोनों ही, ये भी -4, u स्क्वायर 106 72 v स्क्वायर एंड u भी ध्यान रखना है माइनस करना है। R इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। n इक्वल टू 6, सिग्मा uv 74 माइनस सिग्मा u -4, सिग्मा v अगेन -4 अपॉन 6 इंटू सिग्मा u स्क्वायर 106, सिग्मा u होल स्क्वायर -4 स्क्वायर इंटू अंडर रूट
सिग्मा वी स्क्वायर 72 सिग्मा वी का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, चलो आगे। 6 इंटू 74 444। अब ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -4 प्लस 16 हो गया। यहां ध्यान रखो सोनिया, -4 इंटू -4 प्लस 16, बट बाहर माइनस है तो -16 हो गया अपॉन 6 इंटू 106 636 -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, बाहर माइनस है तो -16 अंडर रूट 6 इंटू 72 432 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 16 444 माइनस 16 428 अपॉन 636 माइनस 16 620 इंटू 432 माइनस 16 416। अब क्या करना है देखो, 428 अपॉन मल्टीप्लाई एक ही बार करो और फिर रूट प्रेस करो। रूट करने के बाद मल्टीप्लाई नहीं करना है। 620 इंटू 416 देन आफ्टर रूट 507.85 मतलब 86 कर सकते हो। ध्यान रखना ये जो मतलब रूट आएगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी। करो डिवाइड, 0.84। ओके, ये आंसर।